जी 12 सीटें जिता रहे हैं पार्टी को उपचुनाव में भी पूरी की पूरी। जो खुली किताब की तरह होते हैं, ऐसे नहीं कि ईमानदारी का चोला पहन के ऊंची नीची शर्ट पहन के बंद हो गए ईमानदार जाके शीश महल में रहने लगे। ऐसे हमारे भाजपा के कार्यकर्ता नहीं होते। कहीं रही बात आप त्रिपाठी जी को जवाब देने दीजिए। सत्यवान जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो तड़ी पार थे वो जो है जेलों से छूट के वो जो है जजों को मरवा के और सारी चीजें करके सारी दुनिया जानती है। तो कहने का मतलब जेल में रहना ये सबूत नहीं है कि कोई जो है गुनाहगार है। जब आप किसी की बात सुनेंगे नहीं, आप जो है आप सोनम वांगचुक जैसे लोग जो है आप उन्हें देशद्रोही घोषित कर देंगे। अजी कर लीजिए। त्रिपाठी जी भारतीय जनता पार्टी के ओजस्वी नेता है सत्यवान सीकरवाल जी 12 सीटें जिता रहे हैं पार्टी को उपचुनाव में भी पूरी की पूरी। देखिए सत्यवान बड़े भाई हैं हम लोगों के। अब आपने पूछा है तो उनका कर्तव्य बनता है, उन्हें बता के भेजा गया है कि 12 की 12 सीटें ही जितानी है। तो उनका ये कर्तव्य है, उन्हें बता के भेजा गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। तो वो जो है 12 के 12 बता रहे हैं। नहीं बाकी जो अब है उनका विश्वास है त्रिपाठी जी, उनका विश्वास है 12 सीटें आएंगी। आम आदमी पार्टी का क्या कहना है उपचुनाव में 12 सीटों पे? देखिए आप भी देख रहे हैं और सभी लोग यहाँ पे जितने भी साथी जुड़े हुए हैं जो समाज सेवी या जो अलग अलग क्षेत्रों से बीजेपी के साथी जुड़े हुए हैं, सभी को ये पता है ग्राउंड पे कि ग्राउंड पे क्या काम हुए हैं। अगर आप इस डिबेट में अलग से आप पूछेंगे भाई से तो वो भी यही बताएंगे कि बीजेपी की 12 सीटों जो है हारने वाली है और आम आदमी पार्टी जीतने वाली है। वो खुद कहेंगे कि मैं भी वोट देके आऊंगा। त्रिपाठी जी आम आदमी पार्टी तो विधानसभा चुनावों में हारी है। अब आप कैसे कह रहे हो कि 12 सीटें पूरी जीत जाएगी? उधर बीजेपी दावा भर रही है 12 सीटें जीतेगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी विधानसभा में चुनाव हारी है, लेकिन आप सभी को पता है किस तरीके से चुनाव लड़े गए हैं। क्या उसमें जो है ये हुई है कि सांसद मंत्री के आवाज से 100 200 वोटें जो है जोड़ी गई है, घटाई गई है, उसके बाद काटी गई है, सारे जो है। चलिए वो जो चीज है त्रिपाठी जी, देखिए ये समय मुद्दा 12 सीटों के उपचुनाव का है। आपका कहने का मतलब ये है कि बीजेपी के जो एमसीडी में 3 साल हैं उसके हिसाब से जनता जो है अब आम आदमी पार्टी को मौका देगी 12 सीटों का। कहने का मतलब है योगेश जी, अगर आप जो है दिल्ली में 4 इंजन की सरकार है, केंद्र में करीब 11 से 12 साल शासन करते हुए हो गए, एलजी बीजेपी का है, विधायक सांसद मंत्री सब बीजेपी के हैं। सत्यवान जी आपके ऊपर सीधा आरोप है 4 इंजन की आपकी सरकार है और ये कह रहे हैं कि जनता फैसला बदलेगी इस बार। त्रिपाठी जी को मैं बताऊं, त्रिपाठी जी ने पहले कहा कि सत्यवान जी जो है इनकी मजबूरी है ये बोलेंगे। ऐसा नहीं है, हम पूछ के बोलने वाली परंपरा में ऐसे नहीं आते। हमें बोलना होता है, वो स्वतः हमारा कोई भी कार्यकर्ता पूछ लो इतना आत्मविश्वास से भरा हुआ है क्योंकि हमने काम किया है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि अब एक बार डिबेट के बाद में पूछ लेना तो ये बताएंगे। हमारा दोहरा चरित्र नहीं है। भाजपा के कार्यकर्ताओं का दोहरा चरित्र नहीं होता है। भाजपा के कार्यकर्ता जो खुली किताब की तरह होते हैं, ऐसे नहीं कि ईमानदारी का चोला पहन के ऊंची नीची शर्ट पहन के बंद हो गए ईमानदार जाके शीश महल में रहने लगे। ऐसे हमारे भाजपा के कार्यकर्ता नहीं होते। कहीं रही बात आपने कहा काम हुआ है, उसी के बल पे हम कह रहे हैं कि 12 की 12 सीटें हम जीतेंगे। चलिए ये तो चलिए क्षेत्र में काम नहीं हुआ है, आप बताइए। सत्यवान जी आप भारतीय जनता पार्टी से हैं और त्रिपाठी जी आम आदमी पार्टी से हैं। मेरे साथ आरडब्ल्यूए के प्रधान हैं शास्त्री नगर के हमारे रवि पाठक जी और आरएसएस के विचारक हैं वो। तो उनकी एक राय जानते हैं, उनकी राय आपसे थोड़ी अलग हटके होगी। पाठक जी क्या कहना है आपका? योगेश जी, पहले तो सबको आपने फर्स्ट टाइम ये अटेम्प्ट करा है
ये कोशिश करी है लाइव आने के लिए डिबेट की, तो मैं आपका धन्यवाद और सबका वेलकम स्वागत है। और मेरा विचार ये है कि अभी बहुत काम होना है। अभी लोग काफी कंफ्यूज हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी को भी देखा, उन्होंने कांग्रेस को भी देखा, वो बीजेपी को देख रहे हैं, तो मंथन चालू है। काम जो है अभी बहुत होने हैं। और यहाँ पर आम आदमी कांग्रेस का तो बेस है नहीं है, लड़ाई तो इन दो में होनी है। और दो के अंदर अभी लोग उनको जज कर रहे हैं काम से। आपने देखा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बहुत झटका लगा, वो काम पे बेस पे लगा। अगर बीजेपी भी काम नहीं करेगी जिस तरह का, अभी आपने देखा कि हमारे शास्त्री नगर में भी काफी काम, हर एक रोड, हर एक एंट्रेंस हम रोज जो फेस कर रहे हैं, हमें शास्त्री नगर से बाहर जाने में, अंदर आने में। तो इस तरह से पूरे दिल्ली के अंदर अभी बहुत काम बाकी है। मैं तो ये एडवाइस करूंगा भारतीय जनता पार्टी को कि अगर आपको दोबारा जो है अपना कंटिन्यू रखना है जीतने का सिलसिला, तो आपको काम करने पड़ेंगे, नहीं तो आपको आम आदमी पार्टी की तरह सबक ना लेना पड़े। तो मेरी ये एडवाइस है कि बहुत काम होने हैं। सत्यवान जी काम करने पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बात सही कह रहे हैं, काम करने पड़ेंगे और हम काम कर रहे हैं। अगर कोई गड्ढा खोद दिया जाता है ना, उसे भरने में समय लगता है, बस उतना ही समय मात्र है। कई जगह गड्ढे खोद के गए हैं ये, उन गड्ढों को बीजेपी भर के और फिर ऊपर अपना विकास कार्य उनका ऊपर दिखेगा। और दिखेगा ये तो नहीं कह सकते कि काम नहीं चल रहे, लेकिन कि भी काम स्थिर हो गए, काम रनिंग में है, ऑन द वे है। और आपको दिख भी रहा होगा जगह जगह जो पानी भरता था, वो पानी के लिए व्यवस्थाएं हो रही हैं जल बोर्ड की। और भिन्न जो भी विभाग है, हर विभाग को पर्सनली माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रवेश वर्मा जी सारी चीजों को खुद मॉनिटर कर रहे हैं, खुद अपना रोडों पे बसों में बैठ के खुद चेक कर रहे हैं। व्यक्तिगत ऐसा नहीं कि रिपोर्ट बाहर से ले रहे हो, खुद व्यक्तिगत देख के सारी चीजें रोडों पे हमारी सरकार। ठीक है, लेकिन पाठक जी ने जो मुद्दा उठाया है, मैं उससे थोड़ा मैं उनका इसमें समर्थन करूंगा। जिस वार्ड में हम लोग रहते हैं, यहाँ की तो दुर्दशा तो आप भी देख रहे होंगे, यहाँ की दुर्दशा तो छुपी हुई नहीं है। 3 साल हो गए निगम पार्षद को भाजपा गई है। बात ठीक है, बात आपकी ठीक है, बिल्कुल सत्य बात है, लेकिन काम आप समझिए, मेरी बात समझिए। आप जो कह रहे हैं काम आप समझिए, ये रोडें बनी नहीं है क्या? निगम पार्षद बनने के बाद ही तुरंत उन्होंने अपने फंड से कई रोडें बनवाई हैं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी के पार्षद है काम नहीं कर रहे हैं। सत्यवान जी, अगर आप ये बात कह रहे हो अपने फंड से बनवाई है, तो मैं आपको बता देता हूँ, बैंक ऑफ इंडिया वाली रोड का प्रचार हुआ कि वो अपने फंड से बनवाएंगे, लेकिन उसका मामला मतलब व्यक्तिगत फंड नहीं, वो फंड तो एमसीडी से ले लिया गया। नहीं श्रीमान, मैं अपना फंड का मतलब व्यक्तिगत फंड नहीं कह रहा, अपना फंड मतलब पार्षद फंड कह रहा हूँ, मैं उनका व्यक्तिगत फंड नहीं कह रहा। हाँ, तो जो पार्षद फंड है वही तो पाठक जी, वही सवाल तो पाठक जी ने उठाया है कि भारतीय जनता पार्टी जीतती आ रही है, कहीं ऐसा ना हो कि वो काम में कोई कमी रह जाए, फिर वो कहीं दिक्कत हो जाए। तो उन्होंने इशारा किया सीधा सीदा कि शास्त्री नगर में काम नहीं हुए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, मैं मानता हूँ, आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन चुनाव शास्त्री नगर में नहीं, 12 सीटों पे अभी हम उधर चलते हैं। कोई बात नहीं है, 12 सीटों पे उपचुनाव है, तो 12 सीटों पे उपचुनाव ही नहीं, 3 साल की जो सीटें जो गुजर गई हैं, इनको देखते तो जनता चुनाव कर रही है। अब नहीं तो बिल्कुल शास्त्री नगर में काम हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा? ठीक है, अब भारतीय जनता पार्टी से अब पाठक जी, सत्यवान जी को काम नजर आ रहा है, त्रिपाठी जी काम नजर आ रहा है सत्यवान जी को? नहीं बिल्कुल बिल्कुल। त्रिपाठी जी आप पहले बोलिए। त्रिपाठी जी, मैंने आपको पहले ही बताया, सत्यवान जी को पहले से ही बताया गया कि इतना बोलना है, इससे ज्यादा कुछ बोलना नहीं है। अगर सत्यवान जी पक्ष रख रहे हैं, त्रिपाठी जी आप तो बताइए, ये अब जो 12 सीटों पर चुनाव है, 3 साल से पार्षद हैं भारतीय जनता पार्टी के, 12 सीटें क्लीन स्वीप कर जाएंगे क्या? कहने का यही मतलब है कि आप ये देखिए कि जो 12 सीटों पे उपचुनाव हो रहे हैं, ये सिर्फ उपचुनाव नहीं है, ये जो है सेमीफाइनल है। आने वाले निगम का जो चुनाव है, 3 साल कार्यकाल पूरा हो गया है, 5 साल में जो चुनाव होगा उसका सेमीफाइनल है। और जनता जो है पूरी तरह से, क्योंकि केंद्र में आज तो सरकार आई नहीं है, केंद्र में 11 साल से सरकार है, 11 साल से ऊपर हो गए हैं, और एलजी भी उनके हैं,
अब एमसीडी में भी है, तो कहने का मतलब इतना टाइम क्यों लग रहा है? अभी आपने छठ पूजा जो है धार्मिक आस्था का विषय है, जिस धार्मिक मुद्दे पे बीजेपी चुनाव लड़ती है और जीतती हुई आई है। आपने देखा होगा कि जो जमुना नदी है, हम कहते हैं आप स्वीकार कर सकते हैं कि अभी हमें इतना काम हुआ है, लेकिन जमुना के जो घाट हैं उसके त्रिपाठी जी बीजेपी ने बोला है, बीजेपी का बयान आ चुका है, बीजेपी ने बोला है कि यमुना साफ करने में भी 3 साल और लगेंगे। ये बीजेपी ने प्रेस रिलीज जारी कर दी थी। सोशल मीडिया वाला इशू हम यहाँ नहीं उठाएंगे कोई सा भी। यहाँ हमारा जो सब्जेक्ट है वो 12 सीटों के उपचुनावों का है। अब सत्यवान जी का कहना यह है कि 12 की 12 सीटें बीजेपी जीतेगी। त्रिपाठी जी का कहना यह है कि 3 साल के जो इनके बीजेपी के पार्षद है उन्होंने कोई काम नहीं किया तो आम आदमी पार्टी जीतेगी। अब तटस्थ रूप से हमारे साथ जो आरडब्ल्यू है, जो जनता से जुड़ी हुई है, वो प्रधान है रवि पाठक जी। उनका कहना यह है पार्टी कोई भी जीत रही हो, लेकिन अगर पार्टी काम नहीं करेगी तो जीतना मुश्किल होगा। पाठक जी क्या कहना है अब आपका? मेरा कुछ चीजों से मैं अपना त्रिपाठी जी की बातों से इत्तेफाक नहीं रखता। पहली बात तो इन्होंने कहा जी सेंटर में ये इतना छोटा चुनाव है कि यहाँ जो है सेंटर के मुद्दों का, एमपी के लेवल का जो है ये चुनाव नहीं होता, यहाँ क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं। तो इसलिए 3 इंजन 4 इंजन का तो यहाँ लॉजिक नहीं लगता, पहली बात। और दूसरी बात कि आप जाके अगर आप बात यमुना जी की कर रहे हैं तो यमुना जी में आप देखो कि शुरुआत हुई है, हमारे योगेश जी ने उसको कवर करा है। और जब कवर करा है तो मेरी बात हुई थी, योगेश जी ने ही शेयर करा ये कि वहां पर अभी घाटों का जो है व्यवस्था तक वो पहुंच गए हैं और धीरे धीरे करके यमुना तक का भी उनका जो प्लान है वो क्लियर है। लेकिन ये जो चुनाव है ना, ये उस लेवल के नहीं है। ये चुनाव जो है हमारे क्षेत्रीय समस्याएं हैं, जैसे हमारा पानी की समस्या, रोड की समस्या, ये कोई इंक्रोचमेंट की समस्या, इन समस्याओं पर योगेश जी ये चुनाव होते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटे चुनाव हैं। नहीं ये ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल आपकी जो रिसर्च है पाठक जी, मेरा फोन आ रहा है, मैं समर्थन करता हूँ। लेकिन भले ही आप इत्तेफाक ना रखें किसी पार्टी के विचारों से, लेकिन त्रिपाठी जी की बातों में कुछ तो दम है कि ये बाढ़ शास्त्री नगर के निवासी हैं और यहाँ की दुर्दशा ये देख रहे हैं, तो शायद ये भी ये बात सोच रहे हैं कि जब इतना काम नहीं हुआ तो अगर मन होगा वोट देने का तो वो जनता का मन बदलेगा। यानी अब ये जो लड़ाई हो गई, ये काम योगेश जी शास्त्री नगर से बाहर आओ, शास्त्री नगर से बाहर आओ। आप शास्त्री नगर में घूम रहे हो। शास्त्री नगर से बाहर आ रहे हैं, शालीमार बाग आपके तो मैं शास्त्री नगर के काम की बात बता दूं, वसूलियां बंद हो चुकी हैं, ठीक है ना। ये छोटे छोटे जो हमारे पहले जो छोटे छोटे व्यापारी छोटे छोटे काम करते थे, उन तक से आम आदमी पार्टी ने वसूलियां की हैं। मेरा मुंह मत खुलवाइए, ठीक है ना। जो मैं कहना, आप शास्त्री नगर में काम हो नहीं रहा क्या, आप बताइए। नहीं वो बात ठीक है सत्यवान जी देखिए, काम के लिए देखिए मैं तटस्थ होकर ही बात करूंगा। हमारी पार्टी में ना मैं त्रिपाठी जी के पक्ष में जाऊंगा। पंडित जी हमारी बात समझिए। योगेश जी आपको ये देखिए कि काम नहीं हुआ है क्या, हमारी पार्टी में कोई स्वयंभू नहीं होता। अगर पार्षद भी कहीं गलत काम गलत कर रहा है या काम नहीं कर रहा है तो पार्टी उस चीज को ऑडिट करती है, बुला के तुरंत खिंचाई हो जाती है पार्षद की भी। ऐसा नहीं पार्षद मनमानी करे, वसूली के लिए ढील दिया गया हो, तो भाजपा के वो संस्कार नहीं है साहब। पूर्व में और भी आम आदमी पार्टी के और भी अब हमारे बंधु बैठे हुए हैं, किन अगर बोला जाए भाई साहब को कि किन सीटों पे चुनाव है, आप एक बार पूछिए, बताइए कौन कौन सी सीटों पर चुनाव है। 12 सीटों पर उपचुनाव है। शालीमार बाग हमारे पड़ोस में है, अशोक विहार के चुनाव है, चांदनी चौक बाढ़ 74 में चुनाव है, कई सीटें ऐसी जिन पर चुनाव है। आपने त्रिपाठी जी से बात पूछा है, जैसे आप आज चांदनी चौक में चुनाव है, चांदनी चौक में चुनाव है, वहाँ निगम पार्षद कौन है आपका? पूर्व में तो आपका ही था। आम आदमी पार्टी क्या मतलब, आप निगम पार्षद नहीं है, आम आदमी पार्टी के थे निगम पार्षद साहनी जी थे ना, साहनी जी। तो मैं जो आपको कह रहा हूँ कि अगर आप ओवरऑल काम देखेंगे बीजेपी का, तो बीजेपी का ओवरऑल काम आप अगर मेरिट निकालेंगे, ये बात सत्य है कि काम गति में है,
ये हमारे बड़े भाई साहब साथी भाई साहब पाठक जी ने कहा था, उनकी बात बिल्कुल सत्य है कि काम चल रहा है। हो सकता है कि अभी एकदम से अभी 1 वर्ष हुआ नहीं है पूर्ण हमारी सरकार को बने हुए, ठीक है, उसके बाद इतनी नहीं, काम में गति आप रातों में देखिए। सरकार को 1 वर्ष तो नहीं हुआ, होने लगभग बराबर आगे। सत्यवान जी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, लेकिन एमसीडी में सरकार आपकी 3 साल पुरानी हो गई है। आपको ये भी बताइए 3 साल पुरानी हमारी हो गई है जी। पहले तो आपकी थी, आपकी पार्टी की थी। मैं तो आप समझ रहे हैं? मैं तो आप ही की बात, मैं तो सत्यवान जी आपकी बात कह रहा हूँ कि पहले जो सरकार थी उसको इसीलिए जनता ने हराया, क्या काम नहीं करा। अब आप बीजेपी की सरकार, देखिए बीजेपी की सरकार को 3 साल हो गए नहीं हुए। आपके खुद के निगम पार्षदों का, आपके निगम पार्षदों ने खुद आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया है कि काम नहीं करने दे रहे, वसूलियां करवाते हैं। 16 पार्षद तुम्हारे अलग चले गए। वसूली जैसा विषय तो भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया है। आपको पता है कि पिछले कार्यकालों में निगम पार्षदों की जो विनिंग कैंडिडेट थे, जो सीटों पर थे, उनकी टिकट काट दी बीजेपी ने। नहीं, वो इसलिए टिकट का देखिए, वसूली तो सभी कर रहे हैं, जिसको आपको मौका कैसे मिल रहा पता है है कि वसूली वसूली कर का रहा है। विषय है? अब मैं सत्यवान जी आपको बता दूं, हमारे किसी निगम पार्षद ने कहा, आपके निगम पार्षद 16 निगम पार्षद आपको छोड़ के गए हैं। आपके 16 आम आदमी पार्टी के 16 निगम पार्षद आपको छोड़े गए हैं। और योगेश जी, मुझे लगता है त्रिपाठी जी मेरा जवाब देंगे, आप ना दें। नहीं, मैं जवाब नहीं दे रहा, मैं आप तो काउंटर कर रहे हैं, गलत बात है। आप प्रवक्ता बन के बैठे हैं, काउंटर मत करिए। नहीं, काउंटर नहीं कर रहा सत्यवान। इसलिए बीजेपी ने जब नीलम दीवान यहाँ की निगम पार्षद थी, ये पाठक जी को भी पता है, हम सभी को पता है, उस समय अमित शाह जी ने सभी जो सीटिंग पार्षद थे सभी की टिकट ये कहकर काट दी थी कि भाई भ्रष्टाचार बहुत हो गया, शिकायतें हैं, इसीलिए जीते हुए निगम पार्षदों ये आप समझिए। आप एक उनका स्टेटमेंट बता दीजिए, उन्होंने कहा भ्रष्टाचार हो गया, हमने टिकट काटी। किसका भ्रष्टाचार? क्या अमित शाह जी ने आपसे कहा था भ्रष्टाचार हो गया योगेश जी, मैं टिकट काट रहा हूँ? अमित शाह जी ने मेरे से नहीं कहा है। अमित शाह जी ने मेरे से नहीं कहा है। अमित शाह जी का बयान है। अमित शाह जी का बयान लिखा हुआ नहीं, दिखाइए ना आप, दिखाइए। देखिए, अगर आपने जिक्र छेड़ा है तो मैं आपको पर्सनल मैं तो आपको क्लिप भेज दूंगा, आप चलाना। मैं इनके निगम पार्षदों की क्लिप भेज दूंगा कि उन्होंने क्या कहा है। हमारे किसी एक पार्षद की, हमारे किसी नेता की क्लिप भेज दो कि उसने कहा है कि हमारी पार्टी में भ्रष्टाचार है। नहीं, भ्रष्टाचार नहीं। आपने नहीं, मैंने क्या बोला है? मैंने ये बोला है कि अमित शाह के पास, मैं समझ गया आपकी बात। आपने कहा अमित शाह जी ने कहा है, तो आपको बोला फोन करके अमित शाह जी ने कि योगेश जी मैं टिकट इसलिए काट रहा हूँ, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, या कोई साक्ष्य है? हमारे पास तो प्रमाण है, साक्ष्य है पाठक जी। चलिए, आप तो निष्पक्ष हैं, आप तो न्याय की बात करेंगे। जवाब दीजिए सत्यवान जी की बातों का। वो कह रहे हैं भ्रष्टाचारी वो नहीं है, भ्रष्टाचारी आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं। वो तो भाई साहब प्रमाण है, जेलों में रह के आप आ रहे हैं, जमानतों पे आप घूम रहे हैं। त्रिपाठी जी, हम कम से कम काम कर रहे हैं और काम दिख रहा है हमारा, और उसके बाद 0 माइनर पॉइंट पे भ्रष्टाचार है हमारी आम आदमी बीजेपी पार्टी। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि त्रिपाठी जी को जवाब देने दीजिए। सत्यवान जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो तड़ी पार थे वो जो है जेलों से छूट के, वो जो है जजों को मरवा के और सारी चीजें करके सारी दुनिया जानती है। तो कहने का मतलब जेल में रहना ये सबूत नहीं है कि कोई जो है गुनहगार है। जब आप किसी की बात सुनेंगे नहीं, आप जो है आप सोनम वांगचुक जैसे लोग जो है आप उन्हें देशद्रोही घोषित कर देंगे, जो समाज के लिए, पर्यावरण के लिए जो ऐसे लोगों को, पत्रकारों को मरवा देंगे, तो कहने वाला कौन है? तो बात आपकी है, आप सुनिए, आप कहिए, दूसरा न जवाब देना है। न कितने जो है पत्रकारों के जवाब दिए जाते हैं, कितने तो जेल में गए, तो जेल में तो उनकी सरकार है, सारी चीजें हैं, तो ट्रायल करके जल्दी से उसे सबको फांसी पे चढ़वा देते हैं। सबूत कहाँ मिले? किसी के यहाँ 1 रुपए के सबूत मिले? हम कहते मनीष सिसोदिया के यहाँ आपको कोई मिला, ट्रेल मिला, कोई वो मिला, सब तो छूट के चले आए। तो जो 8-8, 4-4, 5-5 साल जेलों में जिन्होंने बिता दिया बिना किसी सबूत के, वो आपके बात उसका हिसाब कौन देगा? देखिए, हम पूरा शिष्टाचार का पालन करेंगे, उनकी पूरी बात सुन के
उनकी पूरी बात सुन के सीधा कान पकड़ेंगे, घुमा के नहीं, सीधा। ऐसा है त्रिपाठी जी, आपके संस्कार हैं फांसी पे चढ़ाने वाले। आपके यहाँ पे आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, महिला कार्यकर्ताओं को घर में बुला के पीटा जाता है, आपके संस्कार है। हम कानूनी व्यवस्था से चलते हैं। अगर हाँ ऐसा कोई अपराध करा होगा तो बिल्कुल कोर्ट फांसी पे चढ़ाएगा। और रही बात तड़ीपार वाली, तो तड़ीपार जो आप कह रहे हैं, आप देखिए जो उनका न्याय, जो उनका स्टेटमेंट है, जो कोर्ट ने उनको उस केस से बरी किया है। कोई एक जमानत पे हो, हमारा बड़ा नेता शीर्ष नेता, तो आपके तो आधी पार्टी जमानत पे घूम रही है आपकी। अरे जमानत पे घूम रहे, जमानत कैसे मिली? नहीं, कोर्ट ने यही तो, कोर्ट का यही तो पक्ष नहीं दे रहा। त्रिपाठी जी ने ये बोला है कि आरोप आम आदमी पार्टी के नेताओं पर सिद्ध नहीं हो पाए। सिद्ध? अरे भाई साहब, कोर्ट सिद्ध करेगा ना, अभी तो जमानत पे हो। जब सिद्ध नहीं हो पाएंगे तब देखेंगे। तो मैंने ये तो नहीं कहा, आप समझिए, मैंने ये तो नहीं कहा, मैंने अपराधी तो नहीं कहा, अपराधी होते। आपने तो साहब ऐसा इतिहास बना दिया, जेल में बैठ के आपने सरकारें चलाई हैं, आप तो इतने विधर्मी हो। ये मामला हमारे विषय से लग जा रहा है, हम विषय पे आते हैं। पाठक जी क्या कहना है अब आपको? अंतिम निर्णय बताइए। सर देखिए, अभी दोनों हमारे प्रवक्ता वो हम बहस कर रहे हैं, सोनम वांगचुक को ला रहे हैं। मैं कहा त्रिपाठी जी, इन सब चीजों से हम जो ये छोटे चुनाव होते हैं ना, ये इफेक्ट नहीं करते। सोनम वांगचुक का अगर आप उदाहरण लेंगे तो उनको अभी तक वो रिप्लाई नहीं दे पाए हैं कि वो वहां जो पाकिस्तान गए थे उनका क्या कनेक्शन है, वो चाइना गए क्या कनेक्शन है। उसके बाद जो है ये जो इन्होंने यहाँ पर एक मूवमेंट खड़ा करा, तो ये अगर हम लंबी डिबेट में चले जाएंगे, इससे जो है ये जो आज का मुद्दा है ना, ये साइड हो जाएगा। तो मुद्दा ये है कि यही जानने आया हूँ कि क्या कहना है, क्या होगा नतीजा? सर देखिए, आने वाली 3 दिसंबर को क्या नतीजा आएगा? वैसे तो ये होता है अभी तक के जो सरकारें होती है ना सर, जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है, ज्यादातर जो है उसको इसका बेनिफिट मिलता है उपचुनावों का। अभी तक का ट्रेंड है ये, ठीक है जी। लेकिन अगर जो है जहाँ जिस क्षेत्र में बिल्कुल भी उसको नेग्लेक्ट कर दिया होगा नेताओं ने, तो वहां अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो कह नहीं सकता। लेकिन अभी तक का ट्रेंड यही रहा है। तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को सारा फोकस जो है अब नेक्स्ट जो आएगा ना चुनाव 2027 में, उसके लिए उनको फोकस करना चाहिए। क्योंकि इन छोटे चुनावों में थोड़ा बहुत अगर जो बेनिफिट मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन अभी बहुत ज्यादा आपको फर्क नहीं लगेगा, क्योंकि अभी बहुत कम समय हुआ है सत्ता परिवर्तन का। तो लोगों ने अच्छी तरह अभी एनालाइज नहीं करा है, कि परखा नहीं है कि ये काम इन्होंने करा है नहीं करा, क्योंकि अभी थोड़ा ही टाइम हुआ है। चलिए, पाठक जी का कहना है कि अभी थोड़ा टाइम हुआ है, सत्ता पक्ष की उम्मीदें ज्यादा होती हैं, काम करना पड़ेगा। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सत्यवान सीकरवाल जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और आम आदमी पार्टी के विवेक कुमार त्रिपाठी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और RWA के प्रधान शास्त्री नगर के रवि पाठक जी का धन्यवाद। तो कुल मिला के 30 नवंबर को MCD के 12 सीटों के उपचुनाव है और 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। जब ये नतीजे आएंगे तो MCD में भाजपा शासित सरकार को भी 3 साल पूरे हो जाएंगे। तो आज का जो मुख्य मुद्दा था कि भाजपा 12 सीटों पर जीतेगी या जनता झटका देगी, मिलीजुली प्रतिक्रिया आई है। भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है कि 12 की 12 सीटें जीतेंगे। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि इस बार 12 सीटें आम आदमी पार्टी जीतेगी। जीत के दावे दोनों ओर से हैं, जबकि जनता तटस्थ है और समय आने पर जनता का रुख 3 दिसंबर को पता लग जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस डिबेट में जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद भाई।